चलो आज एक हमारे पास प्रॉब्लम है। देखो, द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0। इस फिगर में स्विच एस इज क्लोज्ड टी फाइंड द करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर बाय मेश मेथड। मेश मेथड से निकालना है करंट। कंफर्म योर रिजल्ट बाय थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है ना। यानी इसमें इस क्वेश्चन से दो चीजें करनी है। एक तो तुम्हें मेश मेथड से ये करंट निकालना है। ये I2 ऑफ टी जो इस लूप में चल रहा है, मतलब यही 6 ओम रेजिस्टेंस से ये करके जाएगा। तो I2 ऑफ टी निकालना है। बेसिकली जो तुम निकालोगे मेश मेथड से निकालने के बाद उसको कंफर्म करना है। कंफर्म योर रिजल्ट बाय थेवेनिन्स थ्योरम। अब उस रिजल्ट को तुम्हें थेवेनिन्स थ्योरम से कंफर्म करना है, मतलब वेरीफाई करना है। जो तुमने जो रिजल्ट लाया थेवेनिन से भी वैसा ही आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये तो टाइम डोमेन में ये फिगर है। इसमें जो करंट दिखाया जा रहा है I1 ऑफ टी, I2 ऑफ टी, ठीक है, ये सारे टाइम डोमेन में है। ठीक है, इसको मैं इस फिगर को, इस सर्किट को मैं डायरेक्ट अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करूं, हाँ डायरेक्ट मैं एस डोमेन में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अगर किसी इंडक्टर में यहां पर अगर आई ऑफ टी है और पहले से आई ऑफ 0 कुछ फ्लो हो रहा है, ये एल है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज वी ऑफ टी। ठीक है, इसको अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू यहाँ ये आई ऑफ टी आई ऑफ एस में हो गया, और ये एल क्या बदल जाता है, एल एस। ठीक है, और चूंकि एल एस माइनस, जैसे एल डी आई बाई डी टी है ना, एल डी आई बाई डी टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब तुम लेते हो, हाँ, तो क्या आता है, एल एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ 0, यही आता है ना। हाँ, यही आता है, ऐसा ही आता है। अब इसको हम ब्रेक करते तो क्या होगा, एल एस आई ऑफ एस, ठीक है, माइनस एल आई एफ 0। ये दोनों वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, एल एस इंटू आई एफ एस। तो ये आई एफ एस करंट फ्लो हो रहा है तो एल एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ वोल्टेज हो गया। और ये वाला जो है, देखो मैं ये वाला बना लूं, इसके साथ इधर माइनस इधर प्लस, ये क्या होगा, एल आई एफ। इस तरह से मैं इस इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं। ये चीजें हम लोग शुरू में जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे थे उस वक्त हम लोग देखे कि इस तरह से मैं एक इंडक्टर को, टाइम डोमेन में ये है और इसी को मैं एस डोमेन में, तब यहां मैं देखता हूं ये हो गया तुम्हारा वी ऑफ एस या वी ऑफ टी, वी ऑफ, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है। और यही करंट अगर इनिशियल करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता तो ये चेंज होता, ये जो इसकी पोलरिटी है इधर प्लस होता इधर माइनस होता। ठीक है जी, ओके। तो इसके साथ इस बात को समझते हुए मैं इंडक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मिटाइए। ठीक है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। तो देखो,
इसमें सिर्फ इनिशियल करंट है, इस इंडक्टर में कोई इनिशियल करंट नहीं है, ठीक है। तो ये इंडक्टर सिर्फ एल एस से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ एल 2 हेनरी है, 2s लिख देंगे। तो मैं इसको लिखता हूं, तो पहले 110 वोल्ट, इसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, कांस्टेंट है ये, डीसी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो 1/s से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देखो ऐसे कर दूं, प्लस माइनस ये हो जाएगा 110/s, और ये रेजिस्टेंस तो एज इट इज ही रहेगा 3 ओम। अब ये इंडक्टर बदल जाएगा एल एस, तो एल है 1 हेनरी, तो मैं सिर्फ लिख दूं 1 इंटू एस। अब उसके बाद मैं यहां पर ये लगाऊं माइनस प्लस कितना, एल, एल इंटू आई ऑफ जीरो, एल आई ऑफ जीरो, तो एल क्या है 1 हेनरी, 1 इंटू आई ऑफ जीरो 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, ओके। इसके बाद मैं एज इट इज रख दूं, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा हो गया 8 ओम, और उसके बाद ये स्विच मैंने t=0 पर स्विच ऑन किया है, उस वक्त अब करंट यहाँ फ्लो होने लगेगा। तो अब इसमें I1 ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, I1s, और ये I2 ऑफ t का हो गया I2 ऑफ, बस यही है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने सर्किट बनाया। अब यहां से क्योंकि पूछा गया है कि 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट होगा, तो 6 ओम रेजिस्टेंस से होकर के ये देखो, ये 6 ओम है, और ये 2s, 2 इंटू एल का वैल्यू 2 है, 2 इंटू एस, 2s, ठीक है। इससे होकर के करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, I2 ऑफ एस। बेसिकली मुझे यहाँ निकालना है I2 ऑफ एस, निकालूंगा, और तब मैं वहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा, तो फिर मुझे I2 ऑफ टी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ, तो मैं यहां से इस फिगर से, ये जैसा फिगर ए हो गया, ये बी हो गया, फ्रॉम फिगर बी, इस फिगर से मैं लाप्लास मैं मैट्रिक्स बना दूं डायरेक्ट। तो देखो इस मैट्रिक्स में बना इम्पीडेंस कितना होगा 8, इसका सेल्फ इम्पीडेंस कितना होगा 8 प्लस 3 11, और एस, आई मीन एस प्लस 11 लिख सकता हूँ, एस प्लस 11 म्यूचुअल इम्पीडेंस। उसके बाद यहाँ अगर म्यूचुअल इम्पीडेंस ये 8 है, इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों में इस पे दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इट इज -8, और इस तरह से फिर ये अब यहाँ का इस लूप का सेल्फ इम्पीडेंस कितना होगा, ये 8 6 14 2s, मैं लिख सकता हूँ 2s प्लस 14, ठीक है, इंटू I1 ऑफ s एंड I2 ऑफ s, ठीक है जी। अब उसके बाद दैट इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज देखो कितना होगा, पहले लूप में 110/s और प्लस होगा, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है, तो ये एडिटिव वोल्टेज, तो ये कितना हो जाएगा 110/s प्लस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूसरे में कुछ नहीं है, बस
ये मैट्रिक्स तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स से तुम्हें I2 निकल जाएगा, सीधे मैं निकाल दूंगा I2 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लूं मैं, इसमें इस सेकंड कॉलम की जगह पर ये वाला आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, S+11 -8, और इसकी जगह पर ये, तो 110/S+10, इसको मैं अगर देखता हूं, देखो यहाँ पर 110/S+10 को अगर मैं करूं, दैट इक्वल टू 110+10S/S, तो 10 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहाँ S+11/10 यही होगा ना, उतना होगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं, 10 इंटू S+11/S, ये वाला हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट, और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, S+11 -8 और 2S+14, ये डिटर्मिनेंट होगा, यही होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से I2 निकल जाएगा, अजय ऊपर मिटा दूंगा, ये फिगर मिटा देता हूँ, अब इस सही है, मुझे यहाँ लिखना है, अभी मैं इस फिगर को रहने देता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ से मैं I2 लिख सकता हूँ, I2 इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये -8 -8 प्लस हो जाएगा, ये तो 80 इंटू S+11 डिवाइड बाई S, ये हो गया न्यूमरेटर, एंड द होल डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जहां से मल्टीप्लाई करके ही मैं रखता हूँ, 2S S इंटू 2S स्क्वायर एंड S इंटू 14, कितना हो जाएगा, 14S प्लस 14S प्लस 22S एंड प्लस 14 150, उसके बाद -60, 80 S+11 डिवाइड बाई, अगर मैं ये देखूं, 2S स्क्वायर प्लस 36S
प्लस 154 माइनस 64 64 90 50 into s plus 11 divided by s. यहाँ इसमें से मैं अगर 2 कॉमन एस स्क्वायर प्लस 18s प्लस 45, यहाँ से मैं देखूँ तो ये x कम से 40, अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू एस प्लस 11 डिवाइड बाई इस s को मैं नीचे कर इंटू एस स्क्वायर प्लस 15s प्लस 3s प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं 15s को 18 और 13। ओके, मैं ये नीचे मिटा दूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 इंटू एस प्लस 11 डिवाइड बाई एस इंटू कर दूं तो एस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एस प्लस 15 और प्लस 3 इसमें से लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा एस प्लस 15 that is equal to 40 into s plus 11 right सकता हूँ s into s plus 3 into s plus 15 हो जाएगा ये तुम्हारा हो गया I2 ठीक है, ये I2 फेस हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ, अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से मैं इसको छोड़ सकता हूँ पहले, उसके बाद मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई एस प्लस b बाई एस प्लस 3 प्लस c बाई एस प्लस 15 और a b c की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा। यहाँ से a कितने के बराबर आएगा जरा देखो 40 इंटू एस प्लस 11 डिवाइड बाई एस खत्म एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 15 एट एस इक्वल टू 3, तो कितना होगा 40 इंटू 11 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 40 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 इंटू 15 45, ये कितना होगा 9 88 बाई ये का वैल्यू हो गया 88 बाई 9। इसी तरह मैं यहाँ बी की वैल्यू निकाल दूंगा, सी की वैल्यू ये निकल गया, अब मैं बी और सी की वैल्यू निकाल दूं यहाँ पर बी कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू
b is equal to 40 into s plus 11 divided by s into s plus 50 at s is equal to minus 50. कितना होगा देखो s minus 15 तक नहीं 3 पर s is equal to minus 3 तो क्या होगा 40 into minus 3 plus 11 divided by minus 3 into minus 3 plus 15 that is equal to 40 into 11 minus 3 8 divided by minus 3 into 15 minus 3 12. हाँ होगा इसको मैं एक माइनस है एक तो माइनस में ऊपर लिख दिया 40 into 8 पानी into 12 मीन्स ये बन जाएगा 8 minus 80 by 9 v का वैल्यू हो गया माइनस 80 बाई और मैं मिटा दिया यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ का वैल्यू निकाल देता हूँ g is equal to 14 plus 11 divided by s into s plus 3 at s equal to minus 15 कितना बराबर होगा 40 into minus 15 plus 11 divided by minus 15 into minus 50 plus 3 that equal to 40 into minus 15 plus 11 minus 4 divided by minus 15 into minus 2 minus minus plus और minus minus रहेगा ये 40 into 4 divided by 15 into 12 देखो कितना होगा एट बाई माइनस 8/9 होगा सी ठीक है तो अब मैं ये ए का भी वैल्यू मुझे पता चल गया है बी का भी पता चल गया सी का तो मैं रख दूंगा यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर I2 of S is equal to A by S यही है ना ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू 88 बाई 9 डिवाइड बाई एस और प्लस बी बाई बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है बी का वैल्यू माइनस में माइनस 80/9 प्लस 80/9 डिवाइड बाई एस प्लस 3 अगेन माइनस माइनस 8/9 डिवाइड बाई एस प्लस 50 ये I2 ऑफ एस ठीक है हाँ अब मैं यहां से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा तो I2 नाउ taking inverse Laplace transform both sides क्या होगा Laplace inverse I2 of S is equal to 88/9
Laplace inverse 1 by s minus 80 by 9 Laplace inverse 1 by s plus 3 minus 8 by 9 Laplace inverse 1 by s plus 3। ठीक है, हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लाप्लास आई टू ऑफ एस का लूंगा, यही हो जाएगा तुम्हारा आई टू ऑफ टी इज इक्वल टू 88 बाई 9 और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस कितना होगा 1, क्योंकि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस होगा, इसलिए 1 बाई एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा। तो 88 बाई 9 इंटू 1 माइनस 80 बाई 9 इसका कितना होगा e raised to the power minus 3t 1 by s plus a 1 by s plus a किसका होता है e raised to the power minus 80 का होता है, ठीक है। हाँ, तो उसका इनवर्स लेंगे तो e raised to the power 8 माइनस 8 by 9 e raised to the power minus, तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, टू ऑफ टी यही पूछा गया है तुमसे कि यहां से होकर के करंट कितना फ्लो होगा सर्किट। ठीक, अब उसके बाद तुमसे कहा गया है कि कंफर्म योर रिजल्ट, जो तुम्हें रिजल्ट आया मेश मेथड से मुझे रिजल्ट आया। अब क्वेश्चन पूछा है कंफर्म योर रिजल्ट बाय थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है जी, तो अब मुझे थेवेनिन्स थ्योरम से थोड़ा रिजल्ट को कंफर्म करना होगा, मिटा दीजिए। ठीक है, अब मैं थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके इस सर्किट पे अप्लाई करूंगा और तब मैं देखता हूँ कि क्या यही रिजल्ट आएगा। तो थेवेनिन्स थ्योरम जैसे मुझे लेना है 6 एम ओम के क्रॉस करंट, तो मैं मेरा लोड हो गया ये 6 ओम, आई मीन मुझे यहाँ पर अप्लाई, अब मैं इसको हटा दूंगा सर्किट से, अब मैं इसको हटा दूंगा। पहला स्टेप है थेवेनिन्स का, सर्किट से इसको लोड को डिटैच करो और तब वहां उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस क्या करोगे, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे, जिसको भी थेवेनिन्स कहते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ देख लेंगे हम लोग, इसमें फिर से ड्रा कर देता हूँ, प्लस माइनस 110 बाई एस एस माइनस प्लस 10। ठीक है, रेजिस्टेंस 8 ओम, ये हटा दिया। हाँ, वन हटा दिया, तो यहीं पर जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स कैलकुलेट करने के लिए मैं सोर्स को हटा दूंगा। तो वोल्टेज सोर्स जब हटाते हैं तो वहां पर एक शॉर्ट सर्किट देते हैं, और जब करंट सोर्स हटाते हैं तो क्या देते हैं, ओपन सर्किट देते हैं। तो यहाँ वोल्टेज है तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट लूंगा, तब यहाँ भी शॉर्ट लगेगा, वोल्टेज है। यहाँ से
मैं देखूंगा आर, ठीक है। ये कितना है, 3 ओम एस और 8। तो सबसे पहले मैं वी थेवेनिन निकालूंगा। तो देखो वी थेवेनिन कितने के बराबर है, तो देखो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पर अगर करंट फ्लो होता है इसमें इसमें क्योंकि ये तो क्लोज सर्किट है, यहाँ पर करंट अगर मान लो हमारा आई एफ एस हो, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 8 इंटू आई एफ एस। तो अब मैं पहले आई एफ एस निकाल दूं यहाँ पर, तो मैं देखने के लिए निकाल सकता हूँ। थेवेनिन निकालने के पहले मुझे आई एफ एस निकालना है, ठीक है। ओके, तो आई एफ एस मैं देखूं, आई एफ एस इज इक्वल टू 110 बाई एस। कितना वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है 110 बाई एस प्लस 10, ये वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 3, एस 3 और 8, तो 8 3 11, एस प्लस 11 हो जाएगा ना। और यहाँ को यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होता है, 110 प्लस 10 एस बाई एस बाई एस प्लस, ये कितना है, ये अगर मैं ले लूँ तो 10 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें, तो एस प्लस 11 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 11, तो एस प्लस 11 गेट्स कैंसिल, तो ये मेरा बन जाएगा 10 बाई एस, ठीक है। तो आई ऑफ एस हो गया 10 बाई एस, तो यहाँ पर का वोल्टेज कितना होगा, therefore V Thevenin is equal to 8 into I of S is equal to 8 into 10 by S, that is equal to 80 by S। ओके, ये मैंने ले लिया V Thevenin। अब R Thevenin कितना होगा, देखो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, R Thevenin कितना होगा, 8 ओम के साथ ये पैरेलल में, 8 ओम के साथ ये पैरेलल में होगा, कितना 8 है पैरेलल विथ हाउ मच, एस प्लस 3 है ना, एस प्लस 3 और 8 ये पैरेलल होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 3 प्लस, कितना हो गया, इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 3 प्लस 8। ओके, ये हो गया 8 इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 11, ये हो गया आर थेवेनिन। तो अब मुझे, तो वी थेवेनिन मेरा कितना हो गया, वी थेवेनिन 80 बाई एस हो गया। और अब मैं सर्किट बना दूं, मिटा दूं मैं ये, ऊपर से मिटाया, यही वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कैसे आ रहा है, ताकि पता चले कि तुम्हें ये करने आता है। अगर मैं इस सर्किट को बना दूं थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से, क्या होगा, अब ये जो पूरा सर्किट होगा कन्वर्ट हो गया, यहां से इधर का सारा सर्किट को मैं वी थेवेनिन से दिखा दूं, एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस वी थेवेनिन और एक रेजिस्टेंस आर थेवेनिन, यही बन गया मेरा
यहां से इधर का सारा सर्किट इतना ही बन गया। अब उसके बाद मैं ला करके इसको, क्योंकि जो हटाया था मैंने यहाँ पर हटा करके किया था, तो अब मैं ला करके इसको यहाँ पर लगा, यहाँ पर जब मैं लगाता हूं तो ये कितना है 6 ओम और ये 2 हेनरी, 6 ओम और 2s, यही है, लगा दिया। अब ये सर्किट में करंट फ्लो होगा I2s, ठीक है, I2s यही होगा। ये कितने I2s, देखो यहाँ पर I2s इज इक्वल टू V Thevenin डिवाइड बाई R Thevenin प्लस 6 प्लस V Thevenin निकाले, V Thevenin 80 बाई S डिवाइड बाई Thevenin 8 into S plus 3 divided by S plus 11 plus 6 plus 2, यही होगा ना। देखो जरा तो कितना आएगा ये, देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, ये देखो हो जाएगा तुम्हारा 80 बाई S डिवाइड बाई, मैं तोड़ते हुए जाऊंगा, 8S प्लस 13 प्लस इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6S 66 प्लस 2S स्क्वायर प्लस 32 80 बाई S डिवाइड बाई S स्क्वायर में लिखता हूँ। उसके बाद S वाला 22S के 28S और 8 36S और ये 24 और 66, यही है क्या, यही होना ही था, यही अब मैं लिख सकता हूँ 80 बाई S इंटू, अब इसका इसका ये यही था ना, मैं करूंगा तो ये बन जाएगा S प्लस 3 इंटू S प्लस, यहाँ पे आ गया, सेम आ गया तुम्हारा। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करोगे सेम आएगा, हाँ, और उसके बाद रिजल्ट जो जो था तुम्हारा I2 एज इट इज, इसके बाद तो प्रोसीड उसी तरह करना है। तो इस तरह से तुम वेरीफाई कर लेते हो अपने रिजल्ट को थ्रू थेवेनिन्स थ्योरम। पहले तुमने मेश मेथड से बनाया, उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम से इसको वेरीफाई कर दिया। ओके, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में देखते हैं।